भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जब चुनाव हो तो रोहिंग्या को मुद्दा बनाता है और रोहिंग्या को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ना चाहे दिल्ली और देश के अन्य जगहों पे हो। रोहिंग्या हर चुनाव का मुद्दा होता है, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उन रोहिंग्याओं को संरक्षण देती है, आज मैं आपके सामने तथ्य के साथ एक्सपोज करूंगा। 2025 के चुनाव में भी सभी बड़े नेता दिल्ली में कहा कि पहला काम हम करेंगे, अगर आप हमें चुनाव जिताते हैं तो हम रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करके दिल्ली से भगाएंगे। देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार के समय मंच से कह चुके हैं कि अगर हमारी दिल्ली में सरकार बनती है तो हम 1 साल के अंदर दिल्ली से रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करके वहां से हम निकालेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद किस तरह से रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं आज आपको उसका सबूत देता हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में रोहिंग्याओं के बच्चे को एडमिशन कराया जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो कहाँ है मैं देता हूं और उनको संरक्षण देने में बता रहा हूं आपको। 9 बच्चों का एडमिशन हुआ है। SKV एक स्कूल है खजूरी खास का, जो दिल्ली सरकार का स्कूल है। 10 बच्चों का एडमिशन हुआ है सर्वोदय बाल विद्यालय, ये भी खजूरी खास में है। तो ये जो लोग टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ इसलिए रहे हैं कि उनको बसाना कहां कहां पे है और चुपचाप बसाना है, वो रंगे हाथ पकड़े गए। और ये दोनों जो स्कूल है वो दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी के करावल नगर विधानसभा में है। कपिल मिश्रा जी, जिनको अभी कोर्ट ने कहा है कि प्रमा फेशी ये साबित होता है कि वो दंगे में शामिल हैं। तो देखिए किस तरह के इनके रूप हैं। तो कहते हैं ना कि हाथी के होते 2 दांत, खाने के और दिखाने के और। तो कह तो कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अभी कुछ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप इनकी एलिजिबिलिटी चेक करो और अगर एलिजिबल हैं तो आप इनको एडमिशन दो। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि रोहिंग्या जो दिल्ली में है वो एलिजिबल है। आपने उनको यहां का रेजिडेंट मान लिया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का ही अगर ये हवाला देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली में कहा था कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार के पास दिल्ली का पावर होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना मानते होते तो पार्लियामेंट में एक इलीगल कानून नहीं बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होना चाहिए। तब तो आपने उसको बदल दिया, तब तो कानून बना दिया आपने, तब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं पढ़ी आपको। लेकिन जब बात रोहिंग्या की थी तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के आप उनको यहां का रेजिडेंट बना रहे हैं। तो इससे यह साबित होता है कि रोहिंग्या को इसलिए दिल्ली में बसा रहे हैं या देश के अलग अलग कोने में बसा रहे हैं ताकि हर चुनाव में इनका ये चुनावी एजेंडा बने और फिर उनके नाम पर चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर आए। पहली बात कि इस पर बहुत सारी डिबेट चर्चा हो चुकी है कि ये रोहिंग्या आखिर दिल्ली तक आते कैसे हैं, ये बॉर्डर पार कैसे करते हैं, बॉर्डर पर कैसे उनको नहीं रोका जाता है।
99 राष्ट्र सबसे पहले।